क्राउड को मैनेज करें। इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, एक बड़ी तादाद बाहर भी मौजूद है। आपके दाएं तरफ यहाँ पर बिठाना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है, हमारे पास जगह है बहुत बड़े पैमाने पर। इंशाअल्लाह ताला हम अभी अपना प्रोग्राम शुरू करने की तरफ जाएंगे। जितनी देर में ये तमाम लोग अंदर यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे, हमें खुशी है कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कोयटा के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बहनें यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आपको, आपके जज्बे को कि आप यहाँ पर आए हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। मैं कारी अहमद जान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैंने गुजारिश की है कि अगर पीछे जगह ख़त्म हो गई है तो ये ट्रैक हमारा बिल्कुल खाली है राइट साइड पर। हमारे वॉलंटियर से गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इस ट्रैक के ऊपर बगैर कुर्सी के बिठा दे, कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर की बात है, लेकिन लोगों को अंदर आने दें और यहाँ मेरे राइट साइड पे बिठा दे ताकि बच्चे जितनी जल्दी आ जाएंगे हम उतनी जल्दी पेपर शुरू कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है कुर्सी के चक्कर में ना पड़े, कुर्सियाँ वैसे अवेलेबल है लेकिन यहाँ ट्रैक पर बिठा दे ताकि हम बर वक्त इसका आगाज़ कर सकें। मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ फ़हीम साहब से कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लबों पर हो नाम तेरा। सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लबों पर हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। मैं अपने बच्चों में बैठ कर भी सुना बदरो ओहद की बातें। मैं अपने बच्चों में बैठ कर भी सुना बदरो ओहद की बातें। कशाकशे है रोशर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेज रहा हूँ कि ये जो राइट साइड पर मेरे ट्रैक बना हुआ है, लाइनें लगी हैं, लाइन पर बच्चों को बिठा दें जिस तरह एग्ज़ाम लिया जाता है। हमारे वॉलंटियर से गुजारिश है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है आप इन बच्चों को तरतीब से बिठाएं। कोई बच्चा बग़ैर इम्तिहान के यहाँ से नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमने इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे पास 12,000 बच्चों की कैपेसिटी है, हमने उनके टेस्ट का इंतज़ाम किया हुआ है। आप बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएं, इंशाअल्लाह ताला तमाम हमारे ये पार्टिसिपेंट्स यहाँ से एग्ज़ाम देकर जाएंगे, आज का टेस्ट देकर जाएंगे। जितनी जल्दी ये पार्टिसिपेंट बैठेंगे, जितनी जल्दी ये बच्चे बैठेंगे, हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा सकेंगे। मेरी गुजारिश करूँगा जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर इजाफी घूम रहे हैं, आप गुजारिश है कि इस तरफ चले जाएं और जाकर जमात के जो कारकुनान हैं, अलखिदमत के जो वॉलंटियर्स हैं, वो मेरे गुजारिश है कि राइट साइड पर बच्चों को बिठाना शुरू करें और लाइन पर बिठाना है, जो ट्रैक की लाइन है उस लाइन पर बिठाएं ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। मैं आप सबके सामने दावत खिताब देना चाहूँगा। हमारे इस शहर के कायद, इस शहर की आवाज़ मोहतरम अब्दुल नईम रिंद साहब को, जो कि अमीर जमात इस्लामी कोयटा और सरप्रस्त है चेयरमैन अलखिदमत फाउंडेशन कोयटा के, कि वो आएँ और आप सबको खुश आमदेद कहें। भरपूर तालियों में आपकी। नहमदु रसूल करीम वम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस कोयटा शहर के अपने नौजवानों को, अपनी बहनों को, भाइयों को और बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ और यकीनन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मोहतरम हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का। वो भी रास्ते में करीब पहुँचने वाले, इंशाल्लाह हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उनका खैर मुकद्दम भी करेंगे कि उन्होंने इस कोयटा शहर को भी, इस शहर के नौजवानों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए, अमूमी तौर पे बलूचिस्तान एक ज़रखेज़ इलाका है,
यहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ है, यहाँ की पहाड़ और ज़मीन का नीचे का पूरा मादनियात ज़रख़ेज़ है। इसी तरह यहाँ के नौजवानों का ज़हन वो भी ज़रख़ेज़ है। हमारे हुक्मरान बलूचिस्तान की सरज़मीन को इस नज़र से देखते हैं कि उस सरज़मीन के अंदर मादनियात को, इन लोगों की पेशानियों को, इन लोगों की मजबूरियों को, लोगों के मसाइल को और इनके वसाइल को और इनके उन इश्यूज़ को नहीं देखते। वाहिद हुक्मरान, वाहिद सियासतदान हाफिज नईमुर्रहमान साहब है, जो इन नौजवानों को पेशानियों को पढ़ा उसने। इसलिए हाफिज नईमुर्रहमान साहब स्टेडियम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर ले। शहर पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान जो इस नौजवानों के लिए सोचते हैं, इस उम्मत के नौजवानों की भला फहदूद के लिए काम करते हैं। उनके दिल में दर्द है, वो इन अवाम के मसाइल का दुख महसूस करते हैं, अवाम के तकालीफ को जानते हैं। हम अपने कायद इस बनो काबिल के सरपरस्त आला मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब को खुशामदीद कहते हैं। कोयटा के नौजवानों की उम्मीद मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब कोयटा के नौजवानों के लिए एक गेम चेंजर प्रोग्राम लेकर यहां तशरीफ लाए हैं। मैं हाफिज नईमुर्रहमान साहब को कोयटा के नौजवान बच्चों और बच्चियों की तरफ से, इन नौजवानों की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। हजारों की तादाद में ये नौजवान बेटे और बेटियां यहां मौजूद हैं, जो इस बात के अज़्म का ऐलान है कि कोयटा के बच्चे भी कौमी इदारे में आना चाहते हैं। वो भी वही स्किल सीखना चाहते हैं जिसका आगाज कराची से हुआ और पाकिस्तान भर में हमने इस बनो काबिल प्रोग्राम को लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान में कोयटा से इसका आगाज किया जा रहा है। अगले मरहले में ये प्रोग्राम जाफराबाद जाएगा और इंशाल्लाह हम गवादर तक बनो काबिल प्रोग्राम के दायरे कार को वसी करेंगे। मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब को हम यहाँ आमद पर खुशामदीद कहते हैं। इसलिए मैं इस मौके पे मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद दिलाता हूँ आपकी तरफ से कि कोयटा शहर के नौजवान ये सीखना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, इनके अंदर वो टैलेंट मौजूद है। शुक्रिया हाफिज साहब, आपने इस कोयटा शहर के नौजवानों की सरपरस्ती करने का अज़म किया है, इरादा किया है। इंशाल्लाह शहर के नौजवान ये आपका साथ देंगे और इस स्किलफुल इस प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करेंगे, सीखेंगे भी। मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं और आपकी तरफ से मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं कोयटा की इंतहाई मारूफ शख्सियत, तालीमी शख्सियत, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर शकील रोशन साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर टाइम के लिए आए और आपसे मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी व पैटर्न इन चीफ बनो काबिल पाकिस्तान, जनाब नवीद अली बेग साहब, चेयरमैन बनो काबिल पाकिस्तान, जनाब मौलाना हदायतुर रहमान साहब,
अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान जनाब जाहिद अख्तर साहब, नायब अमीर बलूचिस्तान जनाब मुर्तज़ा काकड़ साहब, जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान जनाब जमील कुर्द साहब, सूबाई सदर अल खिदमत अब्दुल अलीम रिंद साहब, एजाज साहब, तैयब फरीद साहब, मोहतरम डॉक्टर अता रहमान साहब, अब्दुल मतीन अखुनज़ादा साहब। सबसे पहले तो मैं जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को इस नेशन वाइड इनिशिएटिव बनो काबिल पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। इकबाल के शेर के इस मिसरे के साथ कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, मैं अपनी और अहलियान बलूचिस्तान की जानिब से आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आप बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर बिल्डिंग के प्रोग्राम लेकर आए, जो कि पाकिस्तान का आईटी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा और तारीखी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो हमने पढ़ा, देखा, सुना, तकरीबन कोई 1,10,00,000 नौजवान जो है जिनको मुफ्त आईटी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिनमें से 1 लाख के लगभग बलूचिस्तान से हैं जिनको ये फ्री आईटी ट्रेनिंग होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी तकरीबन 65% से ज़्यादा है, जो कि इस कौम का, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है। और अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत कम ही ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी इस 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो 65% हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम जनाब हाफिज़ साहब, आपका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इन नौजवानों के लिए, इन पाकिस्तान के और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। बलूचिस्तान जियोग्राफिकली एक इंतहाई अहमियत का हामिल सूबा है, हामिल खित्ता है, और ये वसाइल से, मादनी वसाइल से और ज़ेर ज़मीन ख़जानों से माला माल है, जो कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर मंसूबा बंदी के तहत और जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हम आंगी के साथ बरूए कार लाया जाए। आज हम ये ज़ेर ज़मीन ख़जानों के लिए, ज़ेर ज़मीन वसाइल के लिए तो परेशान हैं। मैं हमेशा से, जब से मैंने होश संभाला है, यही मामलात हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बदकिस्मती से हम ये जो ज़मीन के ऊपर ख़जाना है, ये ज़मीन के ऊपर जो करोड़ों अरबों के वसाइल हैं, ख़जाना है, कीमती लोग हैं, इनके लिए हमने कभी नहीं सोचा। इन नौजवानों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया और सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए गए। और बदकिस्मती से हमने इनको वो नफ़रतें, वो तासुबियत, वो लिसानियत, वो सुबाइयत के चक्करों में डाल के इनके जहनों को मुंतशिर किया। मगर मैं ये कहता हूँ मोहतरम जनाब नईमुर रहमान साहब, मैं आपकी कायदाना सलाहियतों और दूर अंदेशी को सलाम पेश करता हूँ कि आपने सही नब्ज़ पे हाथ रखा, फोर्सी किया और नौजवानों की मायूसी को और आने वाले वक्त की ज़रूरतों की तशख़ीस की और बनो काबिल जैसे एक इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज़ किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो एक नई पाकिस्तान को एक इज़्ज़त तकरीम
और रिस्पेक्ट मिल रही है, यकीनन जो हमारा मोरका हक हुआ उसकी वजह से। और इनमें यकीनन इसमें इसका सेहरा जाता है हमारी बहादुर अफवाज को, हमारे सिपह सालार को। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने उन नौजवानों को खराज तहसीन पेश न करें तो ये ज्यादती होगी जिन्होंने इस साइबर वार में, जो एक बाकायदा एक साइबर वार लड़ी गई और जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़ी कौम को, अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को, जो आईटी के हवाले से अपने आप को ठेकेदार समझते थे, अपने आप को एक बहुत बड़ा लीड समझते थे, उनको शिकस्त दी, उनके दांत खट्टे किए और उन नौजवानों ने इस नजरियाती सरहदों की पासबानी की। हमारे इस खित्ते का, पाकिस्तान का, खसूसन बलूचिस्तान का डीएनए बड़ा अजीब है। हम यहाँ के निडर, बहादुर, जफाकश लोग हैं और आईटी में हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। और इस वक्त देखा जाए तो दुनिया को अगर लीड करते हैं आईटी में तो बड़ी कंपनियां जो हैं उनको, या इस बड़े सगीर से पाकिस्तान या इंडिया, हमारे तो मुल्क के हालात ऐसे रहे, हमारे तो हुक्मरानों ने वो मनसूबाबंदी नहीं की जिस अफरा तफरी की वजह से, इंतशार की वजह से आज इसको लीड जो किया वो बेंगलोर ने किया, अदरवाइज आज कराची जो आईटी को लीड कर रहा होता। मैं आखिर में वक्त की कमी की वजह से बहुत कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ नौजवानों के लिए एक इकबाल के शेर को, जो इकबाल के शेर नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। मैं मोहतरम जनाब हाफिज़ साहब, मैं इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह बनो काबिल प्रोग्राम जनाब मौलाना हदायतुर रहमान साहब की क़यादत में और उनकी टीम की शब रोज़ अनथक मेहनत की वजह से ये इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी पूरे पाकिस्तान की तरह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेगा, जिसका मुंह बोलता सबूत आज का ये प्रोग्राम है, जिसके इंतज़ामात यकीनन ज़ायद अख्तर साहब और उनकी टीम ने किए। आखिर में मैं इकबाल का ये शेर आपकी नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि मेरे दाएं तरफ आप तशरीफ़ रखें, जो बच्चे पीछे हैं दरमियान में खड़े ना हो, बराए मेहरबानी बैठ जाएं, बस थोड़ा सा और हमें इंतज़ार करना होगा। इस वक्त मैं शेर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के कायद, आप नौजवानों के कायद, हमारी तवाना आवाज़ मोहतरम मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायद मोहतरम हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, स्टेज पे मौजूद कायदीन और इस पंडाल में मौजूद मेरे बच्चों, बच्चियों, असातिज़ा किराम, बुज़ुर्गों, बलूचिस्तान जो सोना यहाँ मौजूद है, तांबा यहाँ मौजूद है, ज़खायर मौजूद है ज़ेर ज़मीन या बरसर ज़मीन, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो सोने से ज़्यादा, तांबे से ज़्यादा, यहाँ के वसाइल से ज़्यादा कीमती चीज़ ओ बलूचिस्तान का नौजवान है, ओ बलूचिस्तान का यूथ है, जो अल्लाह पाक ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। जैसा बलूचिस्तान बुलंद बाले पहाड़ों की सरजमीन है, मेरे नौजवानों की सलाहियतें बुलंद पहाड़ों से भी ऊपर हैं।
जिस तरह बलूचिस्तान डीप सी का सूबा है, सबसे ज्यादा गहरा समंदर बलूचिस्तान है, मेरे नौजवानों की सलाहियतें डीप सी से ज्यादा मुअस्सर है। जिस तरह बलूचिस्तान यहाँ सेहराओं की सरजमीन है, बलूचिस्तान के नौजवान और यूथ यहाँ की सलाहियतें, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सरपरस्ती ना होना, इनको वसाइल ना देना, इनके सरों पे दस्ते शफकत न रखना, उनको मौके ना देना, जिसकी वजह से मेरे बलूचिस्तान के यूथ का सलाहियतें वो ज़ाया हो गई। इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान तक हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का नौजवान वो बासलाहियत भी है, बाहुनर भी है, बाहिम्मत भी है, वो मायूस नहीं है। उनकी सरपरस्ती की जरूरत है, उसको हौसला देने की जरूरत है, उसको मौके देने की जरूरत है। मेरा बलूचिस्तान का बच्चा, मेरा बलूचिस्तान की बच्ची पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकती है और कर सकता है। उसको मौके दिए जाएं, उसको वसाइल दिए जाएं। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के नौजवानों, बलूचिस्तान के बच्चे और बच्चियों, हम आपको इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में आपको ये मौके देंगे कि मायूस ना हो, अपना दिल छोटा मत करें। इंशाअल्लाह आपको मौके देंगे, इंशाअल्लाह आपको शहर में मौके देंगे, हम आपको लैब बना के देंगे, हम भीख मांगेंगे पूरे पाकिस्तान में, आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको वसाइल देंगे। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को हम सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, इस बलूचिस्तान में अपना हिस्सा भी डालेंगे। असातिज़ा किराम और ख़ास तौर पर जनाब शकील रोशन साहब, वाइस चांसलर अलहम्द यूनिवर्सिटी, अल खिदमत के जमील कुर्द साहब, उनकी पूरी टीम, जमात इस्लामी के वो कारकुनान जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनत की और आज ये खूबसूरत मंज़र हमें यहाँ नज़र आ रहा है। इनकी मेहनतों के नतीजे में अल खिदमत के वो सारे वॉलंटियर्स जो मुसलसल अवाम की खिदमत करते हैं, बिला रंग व नस्ल और बग़ैर किसी लालच के बेगरज होकर खिदमत अंजाम देते हैं, वो सब लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। और मेरे बहुत ही अजीज़ नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपके आगे के तमाम मराहिल कामयाबी से तय हों, आपको अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त से नवाजे और आखिरत में भी आप पर अपनी रहमतों का साया करे। आप अपने माँ बाप के लिए, आप अपने इलाके के लिए, अपने शहर और अपने सूबे के लिए और अपने मुल्क के लिए, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक एजाज़ बन जाएं, एक मिनारा नूर बन जाएं और इंशाअल्लाह आप ये सब करके दिखाएंगे। आज इस अयूब स्टेडियम में, इसका नाम हमने बचपन से सुना था कि यहाँ इंटरनेशनल मैचेस भी हुआ करते थे, और आज इस स्टेडियम में आप सब लोगों को जब यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा है तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि बलूचिस्तान का चेहरा देखना हो तो आओ देखो इस अयूब स्टेडियम में, इन बच्चों को देखो, इन बच्चियों को देखो, इन नौजवानों को देखो। ये पढ़ना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी मदद करो। इन्हें ऑपरेशनों की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए अगर कोई चीज़ इनको आगे बढ़ा सकती है तो वो तालीम है, वो रोज़गार है, वो आईटी की फील्ड में इनको एम्पावर करना है, इनको मौके फराहम करना है। ये नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती असासा है। इस असासे को, इस सरमाए को ज़ाया मत करो अपनी चंद पॉलिसियों के नतीजे में, इस बलूचिस्तान को नज़रअंदाज मत करो। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम अपने बलोच और अपने पख्तून और अपने जितने भी जुबानें बोलने वाले, जिस रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हों, इन सब के साथ खड़े हुए हैं और इनकी खिदमत भी करेंगे। इनके लिए जो कुछ हमें करना पड़ा, जो हम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ इनके हुकूक के लिए आवाज़ भी उठाएंगे।
ये दोनों काम जमात इस्लामी करेगी इंशाअल्लाह। आपको पढ़ाएंगे भी। हम ये सिर्फ नहीं करना चाहते कि सिर्फ सियासी तकरीरें करें, जलसे जुलूस करें और फिर कहें कि बस ठीक है किसी हुकूमत से, किसी इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाए, ताल्लुक हो जाए, और आपको नज़रअंदाज करके जिस तरह और बहुत सारे लोग, मफाद परस्त लोग आपका सौदा करते हैं, जमात इस्लामी इंशाअल्लाह आपको लेट डाउन नहीं होने देगी। जमात इस्लामी आपका सौदा नहीं करेगी। आपके लिए आवाज़ भी उठाएंगे और आपके हुकूक के लिए जिद्दोजहद भी करेंगे, और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। और आज ये एप्टीट्यूड टेस्ट और उसमें आपका एतमाद ये मंजर पेश कर रहा है कि जिसमें मुझे रोशन बलोचिस्तान और रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसलिए आज इस बनो काबिल प्रोग्राम के तहत ये कराची के समंदरों से सफर शुरू हुआ था, फिर उसके बाद आगे बढ़ता चला गया और बलोचिस्तान में आज कोयटा में ये प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह अगले 1-2 महीने में हम जाफराबाद में ये प्रोग्राम करेंगे। मजीद बादीनी साहब मौजूद हैं, वहां के नुमाइंदे हैं और जेन्युइन नुमाइंदे हैं। फॉर्म 45 वाले नुमाइंदे हैं, 47 वाले नहीं हैं। जिस तरह मौलाना हिदायतुर रहमान फॉर्म 45 वाला, मेरे ख्याल ये 2 ही हैं असम्बली में 45 वाले, तो बाकी तो सारे 47 वाले हैं। तो बहरहाल ये जेन्युइन नुमाइंदे हैं। और फिर उसके बाद गवादर का नंबर है और फिर पूरे बलोचिस्तान में इस सिलसिले को फैलाएंगे। हमें पता है इलाका बड़ा है, हमें पता है लोग हुक्मरान कहते हैं कि रकबा बहुत बड़ा है, हम मसाइल कैसे फराहम करें। हम उसकी तजावीज़ भी आज CM साहब के पास हम गए थे, हमने बलोचिस्तान के लिए तजावीज़ उनको दी हैं कि लोगों को एम्पावर करने के लिए क्या क्या काम होने चाहिए। मुझे दुख होता है पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। 2,62,00,000 बच्चे तो खुद हुकूमत ने बताया 2022 में वो आउट ऑफ स्कूल है पूरे पाकिस्तान में। वो बच्चे जिनकी उम्रें 5 साल से 15 साल की हैं, और उसमें बलोचिस्तान रेशो के लिहाज से सबसे ज़्यादा 45% से ज़ायद बच्चे बलोचिस्तान में, तकरीबन 2.5 मिलियन बनते हैं, जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्हें इस वक्त इस उम्र में स्कूल होना चाहिए। इनको तो आपने मुकाबले से बिल्कुल बाहर कर दिया। फिर उसके बाद जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आगे बढ़ने का मौका नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनके लिए मौके नहीं है, और दौलत की बुनियाद पर तालीम की तकसीम शुरू हो गई है। और इसके नतीजे में महदूद तरीके से लोग इस कंपटीशन में आते हैं। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग और उनके वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाने की अहलियत ही नहीं रखते। और फिर सरकार में जो तालीम दी जाती है वो इतनी बोसीदा होती है कि जिसमें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं होता। तो मैं आपसे 2 वादे लेना चाहता हूँ। नौजवानों, तैयार हो इसके लिए। पहली बात तो ये है कि अपने सूबे में, अपने इलाके में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे हम सब मिलकर कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और फ्री एजुकेशन चाहिए। ये नहीं है कि सरकार की तालीम चूंकि मुफ्त होती है या सस्ती होती है तो इसमें तालीम बिल्कुल नहीं मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में हम तालीम खरीदेंगे। हमारा ये आईनी हक है। जिस आइन की बालादस्ती की हुकूमत और रियासत बात करती है, उसी आइन ने ये रियासत को पाबंद किया है कि क्वालिटी एजुकेशन दो और फ्री फॉर ऑल दो। गरीब को भी दो, मिडिल क्लास को भी दो, अमीर को भी दो। ये रिट, ये रियासत तालीम के मैदान में कायम क्यों नहीं करती? सारी रिट उसे अपनी मखसूस मैदानों में कायम करनी होती है। इसलिए ये हमारा हक है और इस हक के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। और ये सारे बच्चे और बच्चियां ये हम आवाज होकर कहें कि हम इसके लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं इस जिद्दोजहद के लिए? जमात इस्लामी के साथ मिलकर अपने जैसे बच्चों के लिए हम लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप इस बनो काबिल प्रोग्राम में आ गए हैं। एक तो मैं आपसे ही वादा करता हूं, जिस तरह हिदायत भाई ने कहा कि जो बच्चा भी, हमने टेस्ट भी बहुत मुश्किल नहीं रखा हुआ, आप जो बच्चा भी टेस्ट पास करेगा इंशाअल्लाह उसे हम पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे, कोर्स मुकम्मल करवाएंगे। और एक और बात सुन लीजिए, सिर्फ यही नहीं करेंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता रह भी जाएगा, दोबारा आएगा, दोबारा उसको इंशाअल्लाह मौका देंगे और पढ़ाएंगे। और आपने अगर एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और आप चाहते हैं कि दूसरा कोर्स भी करें, दूसरा कोर्स भी कराएंगे और 100% फ्री कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपको मुझसे यह वादा करना है कि अब आप इस बनो काबिल प्रोग्राम के सफीर बन जाइए। सफीर जानते हैं ना, सिफारतकारी करता है, दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाता है, अपना मौक़िफ़ पहुंचाता है। तो अब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप पढ़ेंगे, बल्कि अब ये होगा कि आप इस बनो काबिल प्रोग्राम के लिए मार्केटिंग भी करेंगे, आप इसके लिए लोगों को तैयार भी करेंगे, आप फंड रेजिंग भी करेंगे,
हमने इस बुनियाद पर आपको नहीं बुलाया कि यहाँ सिर्फ हमने उन लोगों को बुलाया है जो गरीब हैं, जो बहुत अरबपति है वो भी आए बैठे टेस्ट पास करे और वो भी उसी बच्चे के साथ बैठेगा जो है वो 100 रुपए भी देने की सलाहियत नहीं रखता। तालीम का मतलब ये होता है कि ये सबको एक जगह पर लाकर बिठाती है। तालीम तिजारत नहीं है, तालीम कमोडिटी नहीं है, तालीम खरीदने की चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस कॉन्सेप्ट को ही दरिया बुर्द करना है इंशाअल्लाह ताला हमें। इसलिए हम सबको फ्री पढ़ाएंगे और आप सब इसके सफीर बन जाएंगे। चिराग से चिराग जलेगा और ये कम्युनिटी बेस पर इतना बड़ा काम होगा कि खुद फिर हुकूमत को हम मजबूर करेंगे कि जब एक जमात इस्लामी ये काम कर सकती है, अल खिदमत ये काम कर सकती है, तो रियासत ये काम क्यों नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान के बजट को अगर आप देखें तो वो चारों सूबाई बजट अगर आप तालीम के मिला लें और विफाक का भी जो हिस्सा है ये 2000 अरब रुपए बनते हैं। 2000 अरब रुपए तो ये तालीम पे नहीं लग रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करप्शन की नजर हो रहे हैं, जाली भर्तियां होती हैं और इसके नतीजे में तालीम तबाह हो रही है। ये कौम के पैसे हैं। आप मोबाइल के कार्ड पे भी टैक्स देते हैं, आप बिजली के बिलों में भी टैक्स देते हैं, और जब आप टैक्स देते हैं तो रियासत का ये फर्ज बनता है कि वो हमें तालीम दे और क्वालिटी एजुकेशन दे। इसलिए हम इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। अब आईटी के हवाले से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बिल्कुल मुझे 100% इत्तेफाक है कि खजाने यकीनन अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और खास तौर पर इस सूबा बलोचिस्तान को दिए हैं। ये खजाने मौजूद हैं, ये हमारा असासा है, लेकिन उससे बहुत बड़ा असासा और सरमाया ये जो बरसरे जमीन खजाने अल्लाह ताला ने सामने लाकर रख दिए हैं इन नौजवान बच्चों और बच्चियों की सूरत में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। और इस सरमाए की कदर करना भी उन सब की जिम्मेदारी है जो आजकल मिनरल्स के लिए बहुत परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं। इन मिनरल्स को तो देखिए, इन मादनियात को तो देखिए कि जो ये सलाहियत रखते हैं कि अगर आप इन्हें एम्पावर करेंगे आईटी में, तो पाकिस्तान में इस वक्त आईटी की फील्ड में सिर्फ 3.2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, जो इस वक्त पोटेंशियल रखती है। इस वक्त जितना हमारे पास स्टफ मौजूद है वो 15 से 20 अरब डॉलर का है। और अगर ये हुकूमत इस तरह से सरपरस्ती शुरू कर दे आईटी की, इन नौजवानों को कोर्सेज करवाएं, डिग्री प्रोग्राम में लेकर आएं, एआई में इनको फैसिलिटेट करें, डेटा सेंटर बनाने शुरू करें, तो कोई दूर की बात नहीं है कि आइंदा 5-7 साल में हम 25-30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट आईटी की कर दें और फिर हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कशकोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत ये काम नहीं करेगी इसलिए कि नालायक हैं, इससे ये काम करवाना है। हुकूमत से लड़ना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। तो इस सरमाए की कदर करें जनरल साहब, इस सरमाए की कदर करें प्राइम मिनिस्टर साहब। मिनरल्स के मुआहदे तो लोगों में बड़े इबाम हैं, लेकिन इसमें तो कोई इबाम नहीं है। आईटी में एम्पावर करने में तो कोई परेशानी नहीं है, कोई शक और तशकीक नहीं है। जो काम आप कर सकते हैं वो ये है, ये बलोचिस्तान ये करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ अपने सूबे के लिए काम नहीं करेंगे, पूरे मुल्क के लिए करेंगे। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, पाकिस्तान किसी जनरल आसिम मुनीर का नहीं है, पाकिस्तान शहबाज शरीफ इमरान खान का नहीं है, पाकिस्तान किसी सरफराज बुख्ती का भी नहीं है। ये पाकिस्तान के नौजवानों का है, ये पाकिस्तान यहाँ के अवाम का है, और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ पाकिस्तान है। इसलिए हमें आप जितने भी दुख दे दो, हम पाकिस्तान के साथ इसलिए हैं कि ये पाकिस्तान लोगों ने कुर्बानियां दी थी और ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी और आदिलाना निजाम के लिए बनाया था। हम पाकिस्तान के साथ इसीलिए हैं। कोई इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, हम मुजाहिमत करेंगे, इसलिए कि हम किसी शख्स के लिए नहीं, अकीदे और नजरिए के लिए इस मुल्क के साथ हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान में 21, 22, 23 नवंबर को एक तारीखी इज्तिमा हो रहा है, बड़ा कन्वेंशन हो रहा है, और यूथ के लिए इंशाअल्लाह उसको हम ऐसा जबरदस्त बनाएंगे कि उसमें बनो काबिल समेत यूथ के जितने इनिशिएटिव हैं उसका पवेलियन मौजूद होगा। मैं बलोचिस्तान के सारे नौजवानों को दावत दे रहा हूं कि आप मीनारे पाकिस्तान आएं
और हम बलोच अवाम का, पश्तून अवाम का, बलोचिस्तान का मुकदमा मीनारे पाकिस्तान पे लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पंजाब आपका इस्तकबाल करेगा, वहां के अवाम आपके साथ हैं। आपके मौलाना हिदायतुर रहमान लॉन्ग मार्च करके आए, हुकूमत ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने इनका इस्तकबाल किया, इसलिए कि अवाम में पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, महाजिर और इस तरह से बरावी और कोई हजारेवाल और ये इसकी कोई लड़ाई नहीं है। अवाम एक है, लेकिन बदकिस्मती से जो अवाम को लड़वाते हैं खुद तो वो इकट्ठे रहते हैं, अवाम को तकसीम करते हैं। अब हमें इकट्ठे होना है, इनको तकसीम करना है, इनकी ताकत को तोड़ना है, इस निजाम की ताकत को तोड़ना है जिन्होंने हमें महरूम इब्ने महरूम बनाया है, मजबूर इब्ने मजबूर बनाया है। ये निजाम बदलना पड़ेगा। अदालतों में इंसाफ नहीं है, सिर्फ वकील नहीं जज भी यही कहते हैं। तालीम का हाल मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिलती है, इसी तरह एम्पावरमेंट नहीं है, खवातीन के हुकूक का तहफ्फुज नहीं होता, अमन फराहम नहीं किया जाता। तो ये सारे लोग जो 78 साल से बरसरे इख्तिदार हैं, ये इनका फेलियर है। ये अपने फेलियर को कबूल करें, ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सके, ये नौजवान आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे जिसमें बलोच अवाम के हुकूक का तहफ्फुज भी होगा। मेरी कौम का आदमी जो है वो हो या दूसरी कौम का आदमी हो, इसी को दीन कहते हैं। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान अज़ीम शान की तालीमात हैं। हम अपने कबीले, बिरादरी, जुबान से मोहब्बत करेंगे, लेकिन दूसरों से नफरत नहीं करेंगे। नफरत सिर्फ जुल्म से करेंगे, नफरत उन लोगों से करेंगे जो जुल्म का निज़ाम कायम करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। मेरी बच्चियों, अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आपको आगे बढ़ाए। मेरे बच्चों, आप भी इसी तरह से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम हाफिज नेमर रहमान साहब, आपसे मुखातिब थे ये। इसके बाद मैं सब वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। इसके बाद हम टेस्ट का आगाज़ करेंगे। मोहतरम हाफिज साहब को हम रुख्सत देंगे कि वो आपके से इजाज़त आए। आप अपनी भरपूर तालियों में इनको रुख्सत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरम हाफिज नेमर रहमान साहब के को यहाँ पर आए हैं। सिक्योरिटी के हमारे साथियों से गुजारिश है कि हाफिज साहब को रुख्सत करें। यहाँ पर सियासी जमातों के कायदीन मौजूद थे, मोहतरम बाकी तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ रखे। अब्दुल मतीन अखुनज़ादा साहब यहाँ पर मौजूद थे, मजीद बादिनी साहब मौजूद थे, दीगर हमारे सूबाई ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे, दीगर सियासी जमातों के लोग मौजूद थे। हम सब के शुक्रगुजार हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है हमारे वॉलंटियर से कि हाफिज़ साहब को रास्ता दे दे। बाकी सारे लोग बैठ जाएं। ये जितनी जैकेट्स लोगों ने पहनी हैं, ये दोबारा अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाएं। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएं ताकि हम पेपर का आगाज़ कर सकें। आप इंशाअल्लाह ताला हलीम साहब और बाकी जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनकी जहां पर ड्यूटीज थी वो वहां पर चले जाएं, कोई भी इस तरफ ना जाए। आप हमारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हाथों में पेपर मौजूद है। मैं पेपर के हवाले से आपकी तवज्जो चाहूँगा, जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं बाकी तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, कोई भी खड़ा ना हो। तमाम वॉलंटियर से गुजारिश है कि जब तक बिल्कुल सुकून ना हो जाए हम पेपर तकसीम नहीं कर सकेंगे। ये टेस्ट है, ये इम्तिहान है और इसके कुछ रूल्स हैं। आप अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने मोबाइल्स को आप अपने या तो बैग में रखें, अपनी जेब में रखें। इसी तरह आपने किसी से पूछना नहीं है। हमारे यहाँ पर ड्रोन कैमरेज भी मौजूद है, दीगर आपका मीडिया भी आपको देख रहा है, लिहाजा ये कोई किसी से पूछेगा नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पेपर भी चेंज है। ये ना समझे कि एक आगे वाले के पास दूसरा पेपर मौजूद है, आपके पेपर्स भी मौजूद है, उनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। ये टेस्ट है और इस टेस्ट के बाद जो क्वालिफाई करेगा, बहुत आसान सा टेस्ट है। ये टेस्ट मैट्रिक लेवल का है, लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका पोजीशन क्या है। इसके साथ ही इस टेस्ट के बाद जो क्वालिफाई करेगा उसका इंटरव्यू भी होगा।
तो लिहाजा ये जहन में रहे कि इंटरव्यूज़ के बाद सिलेक्शन होगी, इसलिए बहुत ही तसल्ली से आप बैठ जाएं। और मैं अपने रज़ाकारानों से कहूँगा अगर वो तैयार हैं तो पेपर तकसीम कर ले, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर दोबारा सुन ले, आपको एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट दी जाएगी। आप में से अक्सर लोगों ने वो आंसर शीट पहले से फिल की है, उसके अंदर बबल शीट है, आपने दुरुस्त जवाब को दायरे को सर्कल करना है, मार्कर आपके पास मौजूद है। लेकिन ये याद रखिएगा अपना नाम आपने ठीक लिखना है, आपने अपना टेलीफोन नंबर ठीक लिखना है, अपना ईमेल आईडी आपने ठीक लिखनी है ताकि हम आपसे उस पर रब्ता कर सके। अगर हमारे वॉलंटियर्स तैयार है तो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 1 घंटे का टाइम आपके पास है। लेकिन अगर कोई बदनज़मी करना चाहे तो आप उससे पेपर वापस भी ले सकते हैं। लिहाजा इम्तिहान के रूल्स को बरकरार रखते हुए आपके इम्तिहान देना है। हमारे वॉलंटियर्स अपनी जगहों पर चले जाएं, जो जैकेट्स पहने हैं सारे लोग यहाँ से चले जाएं पीछे और पेपर्स की निगरानी करें और पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। पेपर आपके पास 2 कलर्स में आएगा, एक ग्रीन कलर है और एक ब्लू कलर है। तो ग्रीन कलर जिन बच्चों के पास आएगा उनके पास जवाबात लिखने के लिए जो बबल शीट आएगी वो भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। और सेम लाइक जिन बच्चों के पास ब्लू कलर का क्वेश्चन पेपर है उनके पास जो आंसर शीट है यानी बबल शीट है वो भी ब्लू कलर की होनी चाहिए। क्योंकि इस पे बारकोड लगा हुआ है, तो अगर आप ग्रीन पेपर के क्वेश्चंस के जवाबात ब्लू बबल शीट पे देंगे तो आपका सारा पेपर गलत हो जाएगा। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात को मेक श्योर करें कि जिस बच्चे को पेपर क्वेश्चन पेपर ग्रीन कलर में मिले उसके पास जो आंसर की बबल शीट है वो भी ग्रीन कलर में होनी चाहिए, और जिसे ब्लू कलर में मिलेगा उसके पास जो आंसर शीट है वो भी ब्लू कलर में होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके फ्रंट फेस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसको करेक्टली फिल करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, लेकिन हमने उन्हें इस बात का मौका दिया कि अगर आज वो स्टेडियम पहुंच जाएं तो वो इस पेपर में शरीक हो सकते हैं। तो जो मालूमात आप इस पेपर में दर्ज करेंगे उसी की बुनियाद पे आपका डाटा जो है वो बनो काबिल की वेब पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। लिहाजा अपनी मालूमात को मुकम्मल करें, किसी किस्म का कोई कॉलम जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से खाली ना छोड़ें, ख्वाह वो आपका ईमेल आईडी हो, ख्वाह वो आपका मोबाइल नंबर हो, आपके शहर या तहसील का नाम हो, या इसी तरह से अपना नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, या जो भी मालूमात आपसे पूछी गई हैं वो आप दुरुस्त अंदाज में दें। सेम लाइक जो बबल शीट है, बबल शीट को भी जब आप फिल करेंगे तो जो आपने आंसर की ऑप्शन देनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सिलेक्ट फॉर द बी ऑप्शन और इफ यू सिलेक्ट फॉर द ऑप्शन 2, तो यू हैव जस्ट टू सर्कल द सेकंड ऑप्शन और द बी ऑप्शन विच इज अप्रोप्रिएट। अगर आप गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसको बाद में क्रॉस कर देंगे तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा सोच समझ के करें। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 15 से 20 मिनट में हल किया जा सकता है, लेकिन हमने आपको 1 घंटे का टाइम दिया ताकि आप सुकून से अपना काम करें। और सबज शीट वाला अगर नीली शीट वाले बच्चे को बताना चाहेगा तो उसका क्वेश्चन मुख्तलिफ है उससे। अगर कोई क्वेश्चन 7 का आंसर पूछता है ग्रीन पेपर वाला और साथ वाला बच्चा जो है ब्लू शीट वाला है और उसको बताता है कि क्वेश्चन 7 की ऑप्शन का आंसर ये है, तो वो गलत हो जाएगा। लिहाजा अपना अपना काम करें और दूसरे बच्चों के पूछने की कोशिश ना करें। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल की हमने इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि मौलाना हिदायत रहमान साहब और हमारी जो बनो काबिल कोयटा की टीम है इन सब का ये तकाजा था कि लाहौर के बच्चों की तरह ये पेपर जो है BS ऑनर्स के लेवल का नहीं होना चाहिए। तो हमने ये पेपर आप बच्चों की जो मेंटल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको सामने रख के तैयार किया, क्योंकि यहाँ 15 साल की उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो इसलिए पेपर को बहुत सुकून से हल करें, तवज्जो से हल करें। 15 से 20 मिनट में हल होने वाले पेपर के लिए हमने 1 घंटा टाइम दिया। ये टावर की लाइट्स हमने जला दी हैं, ये कुछ हमारी मीडिया रिकॉर्डिंग की भी ज़रूरत थी, और हम ये चाहते हैं कि आप बच्चे सुकून से अपना काम करते रहें। और आपको सूरज जब गरूब होने लगेगा तो रोशनी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।
जब तमाम जगहों पे पेपर तकसीम हो जाए तो हम इस पेपर के सिलसिले का जो टाइम है उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह आपको पूरा 1 घंटा दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास चेयर्स नहीं हैं वो ज़मीन पे बैठ सकते हैं, घास पे बैठ सकते हैं, और अगर हमारी बच्चियों में से किसी के पास चेयर्स नहीं हैं तो सामने कारपेट मौजूद है, ये सोफ़े भी कुछ खाली हैं तो आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं, कोई पेपर देने से रह ना जाए। हमने तकरीबन कोई 12,000 स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए। जी, आप लोग खामोशी के साथ अपना पेपर हल करें, इसलिए कि अगर 10-12 लोग एक ब्लॉक के अंदर बात करेंगे तो उससे शोर पैदा होगा, जिससे वो बच्चे जो कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करना चाहते हैं तो उन्हें दुश्वारी पेश आएगी। मैं आप सब नौजवानों को एक बार फिर से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी मालूमात ज़रूर दर्ज करें, इसलिए कि जिन बच्चों का डाटा हमारे पास वेब पोर्टल पे मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है, अगर उसमें कोई चीज़ गलत हो गई थी और आप उसको करेक्ट नहीं कर सके तो ये क्वेश्चन पेपर इस बात का मौका आपको दे रहा है कि आप अपनी मालूमात को दुरुस्त अंदाज में फ़राहम कर दें। इसी डाटे की बुनियाद पे हमें ये सहूलत होगी कि हमने कोयटा की कौन सी तहसील के अंदर कितने लर्निंग सेंटर्स बनाने हैं या कितनी लैब्स बनानी हैं। तो आप लोग अपनी मालूमात को दुरुस्त फराहम करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके लिए उसी तरह की सहूलियात का बंदोबस्त कर सकेंगे। आप लोग खामोशी से अपना पेपर शुरू कीजिए। हम इस टाइम को इस अंदाज में कैलकुलेट करते हैं कि इस वक्त 5:25 हुए हैं, तो इंशाल्लाह 6:25 तक ये पेपर जारी रहेगा। जो बच्चे अपना पेपर जल्दी हल कर लें वो हमारे वॉलंटियर्स के सुपुर्द कर दें और अपनी क्वेश्चन पेपर के अंदर अपनी जो बबल शीट है, आंसर शीट है, उसको ज़रूर उसके साथ दें, क्योंकि उसके बगैर हम आपका पेपर नहीं चेक कर सकेंगे। और जो दोस्त पहले पेपर हल कर लें वो खामोशी से उठ के बाहर चले जाएं, शोर शराबा ना करें और बिला ज़रूरत वहाँ बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना पेपर जब हमारे वॉलंटियर्स को हैंड ओवर कर चुके हों तो आप पेपर उनके हवाले करके चले जाएं। अब हम यहाँ से माइक को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं ताकि आप मुकम्मल खामोशी और यकसुई के साथ अपना पेपर शुरू कर सकें। 5:25 हुए हैं और इस पेपर का आगाज़ आप लोग कर दीजिए। ये कुछ जगहों पर जो है कुछ वॉलंटियर्स के पास पेपर इजाफी हैं तो वो थोड़ा आगे पास कर दे जिनके पास नहीं है। आवाज़ बिल्कुल ना आए, खामोशी के साथ। ये जिन लोगों को पेपर नहीं मिले हाथ खड़ा कर लें, अभी आपके पास पेपर आ जाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स जिनके पास ज़्यादा पेपर है वो आगे पास कर दें ताकि सबको मिल जाए। और जो इजाफी वॉलंटियर्स घूम रहे हैं, ये जितना मेल इस तरफ घूम रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि इस तरफ आ जाएं, मेल साइड पर आ गए, इनको पेपर दे दें। इजाज भाई जिनके पास पेपर इजाफी हैं वो यहाँ पर पेपर पहुँचा दे जल्दी से। अगर यहाँ हमारी फीमेल साइड पर पेपर इजाफी बच गए हैं तो मेहरबानी करके यहाँ स्टेज के करीब पेपर पहुँचा दें। फीमेल्स के पास पेपर अगर इजाफी हैं, शहीर आप इनसे पेपर ले लें। ये जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप अपना नाम ज़रूर लिखें, अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर लिखें। अगर कोई बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनके पास मोबाइल, उनको खुद अपना मोबाइल नहीं है, तो अपने किसी पेरेंट्स का नंबर लिख सकते हैं ताकि उनसे रब्ता हो। ये पेपर मौजूद है, अली पेपर ले जाएं इस तरफ, वो पीछे हलीम साहब को दे दे पेपर। यहाँ हमारी बहनों के पास जो इजाफी पेपर है उनसे गुजारिश है कि पेपर फौरन स्टेज के पास पहुँचा दें। ये इजाज महबूब साहब मौजूद है, इनको दे दे। बाकी तमाम लोग खामोशी के साथ अपना पेपर हल करें। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो बुनियादी मालूमात है वो ज़रूर आपने लिखनी है। अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस लाजमी लिखना है। और मेरी आपसे गुजारिश है, आपने इतनी मेहनत की है, आप यहाँ पर आए हैं, लिहाजा कोई भी बच्चा अपना पेपर दिए बगैर ना जाए। यहाँ पर जहाँ हमारे वॉलंटियर्स करें, अपना पेपर हल करें और उसके बाद आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ आराम से जाना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पेपर हल करें। आपके लिए सारा इंतजामात है, हम रात तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप बिल्कुल तसल्ली के साथ अपना पेपर हल करें। जहाँ पर पेपर मौजूद नहीं है जल्दी से पेपर पहुँचा दें।
तुम जिद्दोजहद करो, तुम कोशिश करो। ये मेरी गुजारिश है कि गैर ज़रूरी ये मूवमेंट ना करें। हमारे जो जैकेट्स पहने नौजवान दरमियान में घूम रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस तरफ मेल साइड पर आ जाएं, ये दरमियान में ना घूमें। आपसे गुजारिश है कि फ़ीमेल्स की तरफ ना जाएं, बल्कि इस तरफ मेल की तरफ आ जाएं। हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इनसे गुजारिश है कि दरमियान का ये सारा खाली एरिया खाली करवा दें। और ये जिन लोगों ने जैकेट्स पहनी है शहीर, ये सारे लोग जितने इनको इस तरफ ले आए, इनको राइट साइड पर कर ले, दरमियान में कोई भी नजर ना आए। ये मेल जो दरमियान में जा रहे हैं तस्वीर के लिए, कैमरे के लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप इस तरफ आ जाए, डिस्टर्ब ना करें। आप इस तरफ आ जाए, यहाँ पर ये जो मेल वीडियोस बना रहे हैं, आप इस तरफ आ जाए, सारे हम बनवा लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सारे लोग इस तरफ आए, पेपर हल करने दे लोगों को। ये जितने मेल वीडियोस वगैरह बना, इस तरफ आ जाए, कोई इस तरफ नहीं जाएगा। हमारे सिक्योरिटी के लोग, ये दरमियान में एजाज साहब, ये सब कोई नजर आ रहा है तो इस तरफ आ जाए, लोगों को पेपर हल करने दे। हमारे जितने वॉलंटियर्स ने जैकेट्स पहनी है, दरमियान में मूवमेंट करें और लोगों की रहनुमाई करें, लेकिन किसी को बताने की इजाजत नहीं है। लोग अपना पेपर खुद हल कर रहे हैं, लिहाजा खामोशी के साथ पेपर हल करें।
ये तमाम शुरका से गुजारिश है कि आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर ये दोनों आपने सबमिट करवानी है। अलबत्ता ये जो फ़ाइल है ये फ़ाइल आपके साथ जाएगी। ये जो अलखिदमत फाउंडेशन की फ़ाइल है ये फ़ाइल हमारे वॉलंटियर्स जमा नहीं करेंगे। मैं अपने वॉलंटियर्स को भी कह रहा हूँ कि फ़ाइल आपने जमा नहीं करनी, सिर्फ जो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर है वो आपने जमा करवा के लाजमी जाना है। आप बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठ कर यहाँ पर बैठे। इसी तरह कोर्स सिलेक्शन के हवाले से भी उसमें ऑप्शन मौजूद है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप अपना नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये लाजमी लिखिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम खुद कर लेंगे। बच्चे चूँकि पेपर दे के उठना शुरू हो गए हैं तो मैं एक बार फिर से आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि अपनी आंसर शीट को अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर रख के दीजिए ताकि वो गुम ना हो। यानी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को अलग-अलग जमा ना करवाएं, बल्कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अपनी आंसर शीट को रख के वापस करें
ताकि ना तो वो मिक्सअप हो, मिक्सअप तो नहीं होगी क्योंकि उस पर स्टूडेंट आईडी लिखी होगी, लेकिन हमारे साथियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप अपना जो आंसर की बबल शीट है उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में रख के वापस करें, और जितने सलीके से और जितने एहतमाम से आप अंदर दाखिल हुए थे उसी तरह से आप अपने अपने रास्तों से वापस जाएं। तालबात के लिए, फ़ीमेल्स के लिए वापसी का रास्ता वही है जहाँ से वो अंदर आई थी, और बॉयज़ जो हैं वो सामने वाले गेट से वापस जाएंगे। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन गुजारिश यही है कि कोई भी हमारे जो यहाँ तलबा तालिबात आए हैं बग़ैर पेपर दिए ना जाएं। ये सारा इंतज़ाम आपके लिए अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने किया है। अलखिदमत फ़ाउंडेशन कोयटा की टीम यहाँ पर मौजूद है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। हमारे रीजन की टीम मौजूद है, उनके शुक्रगुज़ार हैं। यहाँ पर अताउर रहमान साहब इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम हैं। इस्लामी जमीयत तलबा की यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर टीम मौजूद है। यहाँ जमात इस्लामी हल्के ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, इन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं। JI यूथ यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हमारी तंजीम असाज़ा, तहरीक मेहनत, इस तरह लेबर फेडरेशन के हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह जमीयत तलबा अरबिया के नौजवान जो कि मदारिस के नौजवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। असाज़ा तंजीमें मौजूद हैं यहाँ पर है, इन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं। इस्लामी जमीयत तालिबात यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस टेस्ट के लिए अलखिदमत फ़ाउंडेशन कोयटा की टीम ने दिन रात आपके लिए मेहनत की है। रात कोई 3:30 बजे तक यहाँ हमारी टीम मौजूद रही है। शहीर मौजूद है यहाँ पर, शुएब मौजूद है। सबसे बढ़कर हमारे यहाँ पर मोहम्मद हाशमी, उनकी यहाँ पर कोशिशों से यहाँ पर हुए। हमारे जमात इस्लामी कोयटा की टीम यहाँ पर है, उनके सारे ज़िम्मेदारान हैं। इन सारे लोगों ने आपके लिए यहाँ पर एक पंडाल सजाया है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मीडिया के लोग मौजूद हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पर कल से हमारे साथ हैं, उनकी हम शुक्रगुज़ार हैं। ये स्टेडियम जिन लोगों ने हमारे हवाले किया है, एक कल से हमारे पास है, हमारे साथ मौजूद हैं अयूब स्टेडियम के इंतज़ामिया, इनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। वली ख़ान शाकिर यहाँ पर हमारे मीडिया के साथी मौजूद हैं, उनके तवस्सुस से हम पूरे मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ और यूट्यूबर्स मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। आफाक की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिन रात मेहनत की है। एजाज़ भाई यहाँ पर मौजूद है, इम्तिहान उन्होंने कंडक्ट किया है। हलीम साहब मौजूद है। इसी तरह गज़ाली एजुकेशन के ट्रस्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह सबसे बढ़कर इफ्तिखार काकड़ साहब कि जिन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत की, HHRD के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के रीजनल हेड हैं, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अलखिदमत हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। बहरहाल जिन जिन के हमने नाम लिए कोई रह गया हो तो उनसे हम माजरत चाहेंगे। बहरहाल हमारी नायब सदर है ख़वातीन की अनिका साहिबा, उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने यहाँ पर वॉलंटियर्स को जमा किया। एक बड़ी तादाद वॉलंटियर्स की यहाँ पर मौजूद है, उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं। मैंने आफाक का जिक्र भी किया कि आफाक एक तालीमी इदारा है, उसके यहाँ पर लोग मौजूद है। एक तालीमी इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट स्कूल्स को सर्व करता है, उनके यहाँ पर लोग मौजूद है जो हमारे साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम सब के शुक्रगुज़ार हैं। और ये सारी लोगों की काविशों से हुआ है। हेड ऑफिस से हमारे
माविया साहब मौजूद है, उमैर इदरीस साहब मौजूद है, रिजवान भाई क्योंकि जिन्होंने ये सारे डिज़ाइंस किए हैं आपके लिए, वो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ मीडिया की टीम कोई कराची से भी तशरीफ़ लाई है। हम इन सारे लोगों के जिन्होंने यहाँ पर काम किया है उनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं और कि अल्लाह ताला उनको अजर दे। और मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि आप में से जो भी अलखिदमत फाउंडेशन का वॉलंटियर बनना चाहे, हमारे वॉलंटियर मैनेजमेंट के पोर्टल पर जाकर आप रजिस्टर हो जाएं, आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम आपकी खिदमात ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर SBK के साथ MOU साइन है, वहाँ की बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आई हैं। तो मैं जितने भी तालीमी इदारों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनसे कहूँगा कि आप अलखिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर बने, आएँ मिलकर जो है इस खिदमत के काम में एक दूसरे का साथ दें। मुल्क के अंदर कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, हम मिलकर इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेंगे। हम आपकी सलाहियतों को बढ़ाएंगे। हम सिर्फ IT के मैदान में नहीं, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मैदान में, हम जनरल मैनेजमेंट के मैदान में हम आपकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी बच्चियां यहाँ पर मौजूद है, बहनें मौजूद है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जितने वॉलंटियर्स ने यहाँ पर काम किया है हम उनके लिए दोबारा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक इस्तकबालिया का अरेंज करेंगे, उसमें उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और उनका हम शुक्रिया भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हमारा उनसे रब्ता भी होगा। तो लिहाजा जितने भी लोग यहाँ पर जिन्होंने हमारे साथ काम किया है हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि पेपर जमा करवाने से पहले एक मरतबा दोबारा अपने पेपर को चेक कर लीजिएगा, अपना नाम चेक कर लें, अपना टेलीफोन नंबर चेक कर लें और फिर यहाँ से जाएं। हमारे मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर कुछ तलबा तालिबात मौजूद हैं, आप उनके इंटरव्यू ज़रूर रिकॉर्ड कराएं कि वो यहाँ पर आए हैं, उन्हें कैसा लगा और वो अपने व्यूज़ ज़रूर यहाँ से लें। जिस तरह माविया साहब ने गुजारिश की आपसे कि बहुत ही तहम्मुल के साथ आपने बॉयज़ हमारे नौजवान जिस गेट से हैं वहीं से वापस तशरीफ़ ले जाएंगे, हमारी बहनें ये बच्चियां जिस गेट से आई हैं वहीं से लेके जाएंगी। आपने इज़्ज़त व वक़ार के साथ, हम कोयटा के हम गैरतमंद लोग हैं, हम कोयटा के गैरतमंद नौजवान हैं, हम एहतराम करते हैं। आपने बच्चियों को रास्ता देना है, सबसे पहले उन्हें जाने दीजिए, उसके बाद आपने एहतराम के साथ जाना है।
से करेगा, वहाँ से करेगा। हमने 2 मिनट पहले कर लिया। ये जिन साथियों ने कर लिया है, जिन ख़वातीन ने कर लिया है, उनसे गुजारिश है कि वो पेपर जमा करवा कर जाए। मैं गुजारिश फिर करूँगा कि आंसर शीट जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर रख कर आपने जमा करवानी है, और हमारे वॉलंटियर सिर्फ पेपर जमा करेंगे, फ़ाइल आप लेकर जाएंगे साथ। ये फ़ाइल का तोहफ़ा है आपके लिए अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से। कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारी बनोकाबिल के पेजेस हैं, कोयटा का पेज है, बलूचिस्तान का है, बनोकाबिल पाकिस्तान का पेज है, वहाँ से हम इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आपके पास ख़ुद जिस तरह से ये आपके पास यहाँ आने का मैसेज आया है, कॉल आई है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपके पास रिज़ल्ट का मैसेज भी आ जाएगा कि रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है और आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ये साउंड सिस्टम जिन्होंने यहाँ पर लगा कर दिए है, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ ये साउंड सिस्टम हमें यहाँ पर लगा कर दिया है। इनका शुक्रिया रह गया था, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सेटअप इन्होंने लगाया यहाँ पर। यहाँ स्टेज के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर टेंट सर्विस के लोग भी मौजूद है कि जिन्होंने रात भर यहाँ कुर्सियाँ और टेबल्स लगाए हैं, उनका शुक्रिया। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने काम की, यकीनन बहुत बड़ी टीम है, लाहौर में बैठी टीम है कि जिन्होंने आप तक ये पेपर पहुंचाया, फाइल्स पहुंचाई। ये पानी जो आप पी रहे हैं ये कराची से आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर अलखिदमत फाउंडेशन कराची ने भिजवाया है आपके लिए। आप जो पानी यहाँ बोतलें पी रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पता नहीं कितने ही लोग हैं इस काम के पीछे कि जिन्होंने इस कोयटा के टेस्ट को कामयाब बनाने के लिए खिदमत अंजाम दी है। उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ही उन्हें इसका अजर देगा। और मैं फिर गुजारिश करूँगा, ये सारे इतने बड़े पैमाने पर यूथ मौजूद हैं, आप सारे लोग हमारे वॉलंटियर बने, अलखिदमत के वॉलंटियर बने, हम मिलकर काम करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं बीच में बातें करते हुए, तो आप अपना पेपर करें, किसी से पूछे नहीं। आपकी गुजारिश यही है कि सारे लोग अपना अपना पेपर खुद करें।
ये एक नीचे से ये तवज्जो आई है कि कुछ लोग पेपर ख़त्म करने के बाद दोस्त का इंतज़ार करें, अपने भाई का इंतज़ार करें, पेपर वाले को डिस्टर्ब ना करें, उसको पेपर करने दें, मेहरबानी करें। वॉलंटियर्स देख लें इस चीज़ को, मेहरबानी करें। टेस्ट हो रहा है, इम्तिहान है, जिन्होंने पेपर कर लिया वो मेहरबानी करें, खाली पेपर लेने फ़ाइल आप लेकर जाएं और बाहर जाकर इंतज़ार करें। हमारा इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टेस्ट है वो जाफराबाद के इंशाल्लाह अगले महीने, और जाफराबाद की टीम यहाँ पर आई थी, अब्दुल मजीद बादिनी साहब जो कि वहाँ के नुमाइंदे भी MP हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जाफराबाद की टीम स्पेशली ये टेस्ट देखने के लिए आई है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जाफराबाद के यहाँ पर टीम मौजूद है, नसीराबाद से लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इसी तरह बलूचिस्तान के बाकी अजला, चमन से भी लोग आए हैं, मुस्लिम बाग से, लोरालाई से, योब से, और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नोशकी से यहाँ पर लोग हमारे साथ इस टेस्ट को देखने के लिए आए हैं, दालबंदीन से लोग आए हैं, गवादर तुर्बत से भी लोग मौजूद हैं, इसी तरह हब चौकी से भी आए हैं, खुशदार से खुसूसी तौर पर लोग आए हैं हमारे इस टेस्ट के अंदर, ऑब्ज़र्वर के तौर पर आए हैं, इसको देखने के लिए आए हैं। उन सारे लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। हमारे वॉलेंटियर्स मुतवज्जे हों, अभी तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हैं, तो सुकून से बच्चों को पेपर करने दें और पेपर्स लेने की जल्दी ना करें। 15 मिनट मज़ीद हैं। जो बच्चे सुकून से, तवज्जो से, तहम्मुल से पेपर करना चाहते हैं वो इंतहाई तवज्जो से अपना पेपर जारी रखें। ये जिन बच्चों ने कर लिया है उनसे गुजारिश है कि वो साथ साथ निकलते जाएं, दरमियान में खड़े ना हो। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे राइट साइड पे बहुत सारे नौजवान नज़र आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने पेपर कर लिया है वो अपना पेपर सब जमा करवा दें। एजाज भाई ये बताएं पेपर कहाँ जमा हो रहे हैं, मज़ीद आप वॉलंटियर से पेपर जमा कर लें। आप तमाम जो निगरान हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, वो अपने सुपरवाइज़र को पेपर जमा करवाएंगे। तमाम इन्विजिलेटर्स जो हैं वो अपने सुपरवाइज़र को पेपर जमा करवाएंगे। और जिन बच्चों ने, तालिबात ने, तलबा ने कर लिया है, मेहरबानी करके वो यहाँ रुके ना, बल्कि निकलते चले जाएं। देखें आपको निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा, आगे रोड बंद है। आपने एहतियात करने हैं, रास्ता देना है ख़वातीन को। आपने सबसे पहले ख़वातीन का हक़ है कि उनको आपने रास्ता देना है गुज़रने का।
बाहर बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, रक्शे खड़े हैं, गाड़ियां लेने आई हैं ख़वातीन को, तो रोड बंद हो रहा है। तो आप हमारे जो वॉलंटियर है, सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है, और जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट आए, आप सारे हमारे वॉलंटियर हैं, आप बाहर जाएंगे तो रास्ता खोलना है आपने, रास्ता बंद नहीं करना आपने। और मेहरबानी करके कोई भी पेपर बाहर ना लेके जाए, पेपर जमा करवा कर जाएं, फाइल ले जाएं, आप आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर जमा करवा कर जाएं। ये आपसे पहले भी गुजारिश की है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे नौजवान बैठे हैं, बच्चियां जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, मैं बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपका नाम है, आपका टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, यही आपके जो है रजिस्ट्रेशन भी है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये हम आपका रिज़ल्ट भी अनाउंस करेंगे और हम खुद इंशाल्लाह उसको आपको रजिस्टर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारी गुजारिश है वॉलंटियर से, जो लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं वॉलंटियर हमारे ख़वातीन के डेस्क के सामने खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वहाँ से रास्ता छोड़ दें और ख़वातीन को रास्ता दे दें। जितने हमारे मेल साइड खड़े हैं यहाँ पर कोई उनको हटा दें, सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि ख़वातीन का जो गेट है उसको क्लियर करें, वहाँ पर कोई भी मर्द हजरात ना जाएं, ख़वातीन को रास्ता दे दें। जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सारे के सारे मेल साइड पर आ जाए, ख़वातीन का गेट छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन्वेजिलेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पेपर्स कलेक्ट करके अपने सुपरवाइज़र के हवाले कर दें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें जो ब्लू पेपर है वो ग्रीन के साथ मिक्स ना हो। आप इस बात का भरपूर ख्याल करें और जो सुपरवाइज़र्स हैं वो भी इसको श्योर करें कि ग्रीन और ब्लू अलग अलग हों और पेपर को अच्छे अंदाज के अंदर हमारे जो है वो हवाले करें। बहुत शुक्रिया। ये जो मेल हजरात फीमेल्स की तरफ हैं, इनसे भी गुजारिश है कि वो अपनी तरफ रहें और अपनी तरफ जो है वो काम करें और पेपर्स की जो वापस ले रहे हैं उसको ज़रा एहतियात के साथ आप ये करें। फ़हद अहमद यहाँ पे मौजूद है। फ़हद अहमद का भाई स्टेज पे मौजूद है, तो फ़हद अहमद स्टेज पे आ जाए। फ़हद अहमद। फ़हद इन्विजिलेटर जो है, फ़हद इन्विजिलेटर।
स्टेज पे आ जाएं। फहाद। जी, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो फीमेल की तरफ जो खड़े हैं तो वो मेल साइड पे चले जाएं। मेरे जितने भी दोस्त वो फीमेल साइड पे खड़े हैं वो मेल गेट की तरफ चले जाएं। जितने भी सिक्योरिटी के दोस्त हैं तो ये हुसैन कुर्द से दरख्वास्त है कि वो स्टेज की तरफ आ जाए। हुसैन कुर्द, अल खिदमत फाउंडेशन, डिजास्टर डिपार्टमेंट। क्या नाम है? मुदस्सिर सुल्तान की सिस्टर बाहर खड़ी है तो वो काइंडली उनको पिकअप करे। मुदस्सिर सुल्तान। मोहम्मद हाशमी का भी बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उसने माशाल्लाह इस प्रोग्राम में अच्छा काम किया। तकरीबन 95% बच्चों ने पेपर मुकम्मल कर लिया है और मैं अपने वॉलंटियर से दरख्वास्त करूंगा कि पेपर ज़बरदस्ती ना लें। बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से इन बच्चों को पेपर करने दें और जब ये आपके हवाले क्वेश्चन पेपर स्पुर्द कर दें तो फिर इन्हें जाने दिया जाए। तो जो बच्चे अभी पेपर कर रहे हैं, मोस्टली 95% बच्चे ऑलरेडी कंप्लीट कर